जब कभी भी मंत्री पद की बात आती है, सत्ता संचालन की बात आती है, उस वक्त बीजेपी क्यों उन नेताओं को तरजीह देती है जिनकी जड़ें कांग्रेस भवन तक जाती हैं। बीजेपी के काडर का क्या हुआ, खांटी नेताओं का क्या हुआ, वो विधायक जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, एक आम कार्यकर्ता से उठकर विधायक बने थे, क्या उनमें योग्यता की कमी है? अब आप सोचिए कि 12 की कैबिनेट है, उसमें से कांग्रेसी गोत्र वाले मंत्रियों की संख्या 7 पहुंच गई है। इस नेता ने बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां लगाई, झाड़ू लगाया, डंडे झंडे उठाए और दरी बिछाई। यही खांटी नेता हुआ, यही काडर हुआ जो बीजेपी के लिए मर मिटने को तैयार है। उस काडर में कोई योग्य विधायक बीजेपी को नहीं मिले कि उन्हें कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं पर ही दांव खेलना पड़ा। वो नेता भीतर ही भीतर नाराज हैं, तो वो बेचारे तो अपने बगल वाले को नहीं बता सकते कि आज कैबिनेट में नंबर नहीं आया, लेकिन अंदर दर्द है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और इस नारे के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस विदा भी हो गई, यानी कि कांग्रेस मुक्त राज्य हो गए। लेकिन इस नारे को बुलंद करते करते बीजेपी कब खुद कांग्रेस युक्त हो गई ये नहीं पता चल पाया। अब पता चल गया है और ताजा उदाहरण अगर आपको देखना है तो उत्तराखंड में जो कैबिनेट की तस्वीर है उसे जरा देख लीजिए। पता चलेगा कि उस कैबिनेट में, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में, जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता हैं, वो नेता जिनकी जड़ें कांग्रेस में पाई जाती हैं, वो बहुसंख्यक हो गए, उनकी संख्या बहुत हो गई है। उनका पलड़ा, यानी कि कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों का पलड़ा धामी कैबिनेट में भारी होता नजर आ रहा है। ऐसे में कहने वाले ये कह रहे हैं, तब बीजेपी के काडर का क्या हुआ, खांटी नेताओं का क्या हुआ, वो विधायक जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, एक आम कार्यकर्ता से उठकर विधायक बने थे, क्या उनमें योग्यता की कमी है कि हर बार जब कभी भी मंत्री पद की बात आती है, सत्ता संचालन की बात आती है, उस वक्त बीजेपी क्यों उन नेताओं को तरजीह देती है जिनकी जड़ें कांग्रेस भवन तक जाती हैं। 5 नए मंत्री बनाए हैं उत्तराखंड सरकार ने और इन 5 नए मंत्रियों में 3 इस दफा भी वो विधायक हैं जिनकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ती हैं, कांग्रेस तक जाती हैं। और इन 3 नए मंत्रियों के आने के बाद जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के जो मंत्रियों का कुनबा था वो बढ़कर 7 पहुंच चुका है। अब आप सोचिए कि 12 की कैबिनेट है, उसमें से कांग्रेसी गोत्र वाले मंत्रियों की संख्या 7 पहुंच गई है। वो 7 मंत्री हो चुके हैं, यानी कि वो जो कोरम है एक कैबिनेट में, कुल मंत्रियों का जो कोरम है वो कुल मंत्रियों की आधी संख्या से 1 ज्यादा माना जाता है। यानी कि उत्तराखंड में 7 मंत्री अगर बैठ जाएं टेबल में तो कैबिनेट का कोरम पूरा, वो नीतिगत फैसले लेने के अधिकारी हैं। और आप देखिए तस्वीर क्या बनकर आई, कैबिनेट का कोरम पूरा कर लेंगे केवल कांग्रेसी गोत्र के जो मंत्री हैं अगर वो बैठ जाएं तो। और बीजेपी के जो खांटी नेता हैं, जो मंत्री हैं इस वक्त, वो कोरम भी पूरा नहीं कर पाएंगे, उनकी संख्या कम हो गई है, 1 ज्यादा हो गए। तो इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के जो खांटी नेता हैं उनका क्या होगा। पहले जरा वो तस्वीर देख लेते हैं कि वो नेता कौन कौन से हैं, फिर चर्चा करेंगे कि बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है, चर्चाएं क्या चल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं और क्यों बीजेपी मौजूदा समय में दूसरे दलों के नेताओं को हाथों हाथ ले रही है। न केवल ले रही है पार्टी में, बल्कि उन्हें उचित पद भी दिए जा रहे हैं, हर तरफ दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? पहले कौन कौन से नेता हैं? सतपाल जी महाराज पहले से मौजूद हैं, 4 मंत्री, वो कांग्रेसी गोत्र के हैं। उनमें से एक है सतपाल जी महाराज, 2014 में वो
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और लगातार मंत्री हैं, पिछली दफा भी मंत्री रहे, इस बार भी मंत्री हैं। वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता हैं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा सुबोध उनियाल, वो कांग्रेस का जो बड़ा विद्रोह हुआ 2016 में, उस बड़े विद्रोह में सुबोध उनियाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वो भी लगातार 2 बार से मंत्री हैं, वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उसके बाद रेखा आर्या भी उसी दौर में कुछ समय बाद बीजेपी में शामिल हो गई। वो भी कांग्रेस गोत्र रखती हैं, कांग्रेस की वो नेत्री रही हैं, लेकिन अब बीजेपी में वो लगातार मंत्री पद पर बनी हुई हैं। इसके अलावा प्रदीप बत्रा, जो कि आज जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया, रुड़की से विधायक होते हैं, प्रदीप बत्रा भी 2016 का जो बड़ा विद्रोह कांग्रेस में हुआ था, उस बड़े दल बदल में एक विधायक प्रदीप बत्रा भी थे। अब जाकर उन्हें इनाम मिला है। वो भी कांग्रेसी गोत्र रखते हैं, वो भी अब धामी कैबिनेट में उनको जगह दे दी गई है। इसके अलावा जो आज ही भरत चौधरी जो विधायक हैं, वो भी मंत्री बनाए गए हैं, वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि रखते हैं, वो भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और 2017 से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। 17 का चुनाव लड़ा और उसके बाद 22 में भी वो चुनाव जीते और आज उन्हें इनाम मिला। एक कांग्रेस पृष्ठभूमि होने के बावजूद बीजेपी ने भरत चौधरी को भी इनाम दिया, उन्हें मंत्री बना दिया गया। राम सिंह कैड़ा भी आज ही कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, इस दफा कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। भीमताल से विधायक होते हैं, 2017 का निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी एक लंबी यात्रा रही है। छात्र जीवन से भी वो बड़े जबरदस्त आंदोलनकारी माने जाते हैं, जनता की जन मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। सड़कों से अपनी राजनीति एक तरह से राम सिंह खेड़ा ने शुरू की थी। उन्हें इनाम मिला है, लेकिन कांग्रेस पृष्ठभूमि वो भी रखते हैं। और इसके अलावा सौरभ बहुगुणा भी है। अब उनके लिए थोड़ा अपवाद सा बनता है, कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनका परिवार भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से है। वो भी, सौरभ बहुगुणा भी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अपने पिता पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की उंगली थामकर ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। उसी विद्रोह में, 2016 के विद्रोह में, जब विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए, वो भी अपने पिता की उंगली थाम कर आए थे। तो उनका भी गोत्र, उनके परिवार का गोत्र कांग्रेसी है। तो कुल मिलाकर 7 पहुंच गई है संख्या। अब बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई में जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या बीजेपी के भीतर जो खांटी नेता हैं, बीजेपी के जो काडर है, उन नेताओं का क्या होगा? वो नेता जो दरी बिछाते हैं, कुर्सियां उठाते हैं, झंडे डंडे लेकर चलते हैं पार्टी के, काडर वही होगा? काडर कौन होगा? जिस व्यक्ति ने अपना बचपन आरएसएस की शाखाओं में गुजारा, वो अगर कॉलेज में आया, अगर उसने वहां राजनीति की, तो राजनीति भी एबीवीपी से की, और जब कॉलेज राजनीति को छोड़ा तो भी बीजेपी का दामन थामा। ये पूरी यात्रा है। कोई भी नेता हो सकता है बीजेपी का, और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद इस नेता ने बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां लगाई, झाड़ू लगाया, डंडे झंडे उठाए और दरी बिछाई। यही खांटी नेता हुआ, यही काडर हुआ जो बीजेपी के लिए मर मिटने को तैयार है। केवल वोट समर्थन तक नहीं है, वो बीजेपी के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। क्योंकि बीजेपी में एक थ्योरी है, ये कहा जाता है कि बीजेपी में काडर की सुनवाई होती है, काडर को तवज्जो दी जाती है, ऐसा माना जाता है। कितनी हकीकत है ये आप समझिए। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दलों में अक्सर कहा जाता है कि बड़े पद पर बैठे नेता ऊपर से ही कुछ कर जाते हैं, नीचे वाला आम कार्यकर्ता उसे कुछ नहीं मिल पाता, वो परेशान रहता है। लेकिन बीजेपी में उल्टा कहा जाता है। बीजेपी में जो लास्ट पंक्ति वाली थ्योरी है वो लागू होती है। पार्टी के भीतर अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता है तो उसकी सुनवाई होगी बीजेपी में, ये कहा जाता है। होती है नहीं होती है आप जानिए। अब ऐसे आधी से ज्यादा कैबिनेट अगर कांग्रेसी गोत्र वाले नेताओं की होगी तो फिर सवाल खड़े होंगे, लेकिन ये बीजेपी के लिए कहा जाता है, वही काडर है। तो क्या उस काडर में कोई योग्य विधायक बीजेपी को नहीं मिले?
कि उन्हें कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं पर ही दांव खेलना पड़ा? क्या पार्टी आलाकमान ने यह मान लिया है, चूंकि जैसा हर राज्य में दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में भी दिखाई देता है, कि जब परिणाम मिल रहा है तो फिर उस गतिविधि से बीजेपी पीछे क्यों जाए? जो भी कांग्रेस गोत्र के नेता हैं जो बनाए गए हैं, मैं या फिर कोई भी, उन मंत्रियों की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, काम करना उन्हें जनता के लिए, जनता वोट दे रही है और जनता ने दिया। कई कांग्रेसी मंत्री जो जीतकर वापस आए, इसी उत्तराखंड में आए, जनता ने उन्हें सरांखों पर रखा। वो भले ही कांग्रेस को, जनता को इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन नेता मंत्री किस दल में पहले था, वो आज क्या काम कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी यही चाहिए। लेकिन बीजेपी के भीतर जो काडर है, वहां तो बवंडर है। दरी बिछाने वाला, कुर्सी उठाने वाला, झंडे डंडे लेकर चलने वाला, जैसा मैं कह रहा हूं, वो कार्यकर्ता, उसका कौन सा नेता मंत्री बना या वो खुद बन पाया? सवाल ये था। या फिर बीजेपी ये मान चुकी है और बीजेपी ने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, केवल उत्तराखंड में नहीं और भी राज्यों में बीजेपी ने ये किया। जो कांग्रेस से आयातित नेता थे उनको जगह दी गई, उन्हें मंच दिया गया, उन्हें अवसर दिए गए, और जब वो मैदान में कूदे, चुनावी मैदान में कूदे, तो वो परिणाम भी अपने साथ लेकर आए। ऐसा हुआ है। इसीलिए जो विद्रोह 2016 का हुआ, जो 9 विधायक टूटकर कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए, उसमें से कईयों को इनाम मिल गया, कुछ को मिलना बाकी है, कुछ को अभी मिला है, लेकिन वो नेता अपने आप में दमखम भी रखते थे। शायद यही कारण है कि बीजेपी को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, उन्हें तो दिया जाना चाहिए। राम सिंह कैड़ा का उदाहरण है, उमेश शर्मा काऊ का उदाहरण है। बहुत सारे नेता हैं जो अपने बूते पर अगर खड़े हो गए हैं तो जनता उनके पीछे खड़ी हुई है। ये इतिहास बताता है, कोई नई बात नहीं है। तो शायद बीजेपी को ये लगता है कि अपने काडर को तो जैसे तैसे मना लेंगे, लेकिन बाहर से आया व्यक्ति अगर मजबूत है, वो हमारे जातिगत क्षेत्रगत समीकरणों को साध रहा है, रणनीति को साध रहा है, और जो एजेंडा, जो चुनावी प्लान बीजेपी ने तैयार किया है, उस खांचे में अगर कोई नेता फिट बैठ रहा है और वो परिणाम दे सकता है, जीत का परिणाम दे सकता है, तो बीजेपी उस पर दांव लगाएगी। उत्तराखंड में भी हुआ है, दूसरे राज्यों में भी हुआ, और उसका परिणाम बीजेपी को फायदा मिला। तो यही उत्तराखंड में हुआ है। बहरहाल काडर के भी भीतर जो चर्चा है बीजेपी में, वो आज यही चल रही है कि काडर को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। वरिष्ठ नेता भी आए हैं कैबिनेट में, वो पहले से मौजूद भी हैं, लेकिन संख्या देखिए ना, कितना दिलचस्प आंकड़ा है। 7 मंत्री जिनकी जड़ें कांग्रेस तक जाती हैं, उन पर विश्वास बीजेपी जता रही है। जबकि बीजेपी के काडर में, बीजेपी के पुराने नेता, खांटी नेताओं में बहुत सारे नेताओं के नाम है, मैं किसी एक का नहीं लेना चाहता। बहुत सारे विधायक आज लाइन में थे, वो इंतजार कर रहे थे कि संगठन, भले ही सरकार, मौजूदा परिस्थितियां, आला कमान कुछ भी अपनी रणनीति, अपनी इक्वेशन चुनाव के लिए लगा रहा हो, लेकिन संगठन हमारे नाम पर जरूर पीछे खड़ा होगा। आखिर जब संगठन है, जब रैली में कुर्सी लगाने वाला कार्यकर्ता है, तब तक तो उसकी सुनवाई होगी, शायद ये सोच रहे थे कई विधायक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें निराशा हाथ लगी। अब वो भीतर ही भीतर, अब कोप भवन में नहीं है, बीजेपी में कोप भवन में जाने की भी इजाजत नहीं है। वो नेता भीतर ही भीतर नाराज हैं, तो वो बेचारे तो अपने बगल वाले को नहीं बता सकते कि आज कैबिनेट में नंबर नहीं आया, लेकिन अंदर दर्द है, और उस दर्द की दवा बीजेपी के विधायक खोज रहे हैं। कब तक मिलेगी और किस रूप में मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मैं किसी और खबर पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।